वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्राइम विद अमित सर। आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि अभी तक हम लोग ने क्या क्या देख लिए। हम लोग ने अभी तक बाइनरी ऑपरेशन, उसके डेफिनेशन एग्जाम्पल, साथ ही साथ ग्रुप के डेफिनेशन और उसके जितने भी प्रॉपर्टीज है, एबिलियन ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीज हम लोग ने वन बाय वन देख लिए हैं। तो आज हम लोग ग्रुप का जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि कौन कौन सा सेट जो है वो ग्रुप होता है और कौन नहीं होता है, इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो उसमें से एक इम्पोर्टेंट हमारा ये जो सीरीज है, देखिए जेड प्लस, आर प्लस, क्यू प्लस, सी प्लस, क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा? तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स देखेंगे, आप लोग को एक एक चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैं तो उम्मीद करता हूं कि ये सब आप लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं। ये जो जेड यहाँ पे देखिए एक लाइन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको बोला जाता है सेट ऑफ इंटीजर, ये आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये जो एक लाइन देखिए आर के बगल में किया हुआ है, तो इसको बोला जाता है, ये सेट का सिंबल है। ठीक है, और ये आर हम लोग जानते हैं रियल नंबर, तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर। और ये क्यू देखिए एक लाइन अंदर में इसका किया हुआ है, ये है सेट ऑफ रेशनल नंबर। और सी में भी वैसे ही है, और सी में भी वैसे ही है, तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और क्यू के यहाँ पे अगर सी लगा हुआ है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट को शो करता है, तो रेशनल का कॉम्प्लीमेंट इरेशनल हो जाएगा, तो ये सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो गया। तो जैसा कि हम लोग सेट ऑफ इंटीजर की बात करें तो इस प्रकार का सेट होगा, इसमें ये सब नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों प्रकार का इंटीजर उसमें है। तो ये जो सेट है, चाहे इंटीजर का सेट हो, रियल नंबर का सेट हो, रेशनल नंबर का हो और कॉम्प्लेक्स नंबर का हो। और साथ ही साथ ध्यान देने वाला चीज क्या है कि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के अंडर में ये जो जेड आर क्यू सी है, ये क्या ग्रुप फॉर्म करेगा क्या, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग वन बाय वन इसको अच्छा से देखते हैं कि ये ग्रुप फॉर्म करता है आखिर या नहीं करता है। अब देखिए कि हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, क्या जेड प्लस, आर प्लस, क्यू प्लस, सी प्लस फॉर्म ए ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। एडिशन के अंडर में क्या बाइनरी ऑपरेशन जो एडिशन दिया है इसके अंदर में क्या ग्रुप फॉर्म कर रहा है क्या? तो देखिए सबसे पहले हम लोग जेड को तो चेक करना काफी आसान है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि रियल नंबर का जो सेट है इसी पे मैं डिस्कशन कर देता हूं, उसके बाद देखेंगे जेड का भी। तो हम रियल नंबर का सेट को लेके चल रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि रियल नंबर के अंडर में ही रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी आता है। ठीक है, तो चार प्रॉपर्टी रियल नंबर का सेट के लिए हम लोग देखेंगे। हम अपने मन से कोई भी दो एग्जाम्पल ले, दो एलिमेंट ले लेंगे रियल नंबर का सेट से। रियल नंबर का सेट से हम कोई भी दो एलिमेंट हम ले सकते हैं। रियल नंबर का सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आता है आप लोग को ये पता है, यानी कि सारे रेशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे। ठीक है, तो उसी सेट में से दो एलिमेंट हम लोग पाई और √3 ले लिए, ये भी इरेशनल है और आप लोग जानते हैं पाई भी इरेशनल में ही आता है। हालांकि यहाँ दोनों इरेशनल से ही लिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो पाई की जगह 2 भी ले सकते हैं जो कि रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम पाई और √3, ताकि थोड़ा देखने में भी ये क्रिटिकल लगे, इसलिए मैंने दो एग्जाम्पल इस तरह का मतलब एलिमेंट चूज कर लिए। अब क्लोजर में हम लोग क्या लगाते हैं कि आप लोग को याद होगा कि ए स्टार हम लोग करते थे बी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ये करते थे। तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग क्या किए कि पाई प्लस √3, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन हमारा यहाँ पे क्या है, एडिशन है, तो उसका वैल्यू हम लोग लिखे। पाई का वैल्यू अप्रोक्स 3.14 होता है, एग्जैक्ट तो नहीं होता है लेकिन 3.14 हम लोग लेते हैं, और √3 का 1.73, तो ये दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो 4.87 आ रहा है। अगेन ये भी क्या है, एक रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखिए 4.87 को अगर लिखते हैं तो इस तरह से आएगा, यानी कि p/q के रूप में आ जाएगा, और वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यानी कि जो भी हम लोग दो एलिमेंट लेके हम लोग इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगा दिए,
तो वो अगेन रियल नंबर आ गया। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करे जा रहा है। इसमें बस जो हम लोग पिछले क्लास में जो रूल सीखे थे बस उसी को यूज किया जा रहा है, उसी का जस्ट एग्जांपल इसमें हम लोग का दो चीज हो जा रहा है। एक ग्रुप का भी वेरीफाई हो रहा है, और हम पिछले क्लास में बोले थे कि ये जो चारों प्रॉपर्टी क्लोजर एसोसिएटिव इसको एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे तो वो भी यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है कि हम लोग एग्जाम्पल लेके इसको और बढ़िया से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यानी कि क्लोजर होल्ड हो गया। अब आता है सेकंड प्रॉपर्टी, हमको एसोसिएटिव चेक करना है। ठीक है, तो एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट हम लोग लेते हैं, तो रियल नंबर का सेट से ही हम लोग 3 एलिमेंट ले लिए। मान लिए कि वो एलिमेंट ए बी सी है, यानी कि ए बराबर पाई ले लिए, बी बराबर √3 ले लिए और सी बराबर 1 ले लिए। तीनों कहां से है? रियल नंबर का सेट से है। क्लियर? अब हम लोग एसोसिएटिव के लिए क्या करते हैं, ये लगाते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, बी और सी को ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे। यहाँ क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन हमारा एडिशन है तो एडिशन लेके काम करेंगे, तो उसका वैल्यू पुट अप किए 3.14, यहाँ 1.73 प्लस 1, ये सिंपल एडिशन करना है तो इसका अप्रोक्स वैल्यू 5.87 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बी और सी के बीच में ब्रैकेट था, अब क्या होगा, ब्रैकेट शिफ्ट होता है तो ए और प्लस बी हो गया, सी बाहर हो गया प्लस सी, इसका भी वैल्यू हम लोग पुट अप किए तो आ गया 5.87। तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी बराबर क्या आ जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। तो यही तो था हमारा एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो यानी कि ये रियल नंबर का सेट के लिए दो प्रॉपर्टी हमारा क्लोजर और एसोसिएटिविटी हम लोग ने वेरीफाई कर लिए। ऐसा नहीं कि यही एग्जाम्पल के लिए, आप रियल नंबर का कोई भी एग्जाम्पल लेके ट्राई कर सकते हैं कि ये क्लोजर और एसोसिएटिविटी अभी तक जो हम दिखाए हैं ये आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, ये होल्ड कर जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट का भी चेक करेंगे। इसी तरह से अगर ये चारों प्रॉपर्टीज यहाँ पे होल्ड हो जाता है तब हम लोग इजीली कहेंगे कि रियल नंबर का जो सेट होता है अंडर बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एक ग्रुप फॉर्म करेगा। जब भी आप सेट का बात बोलिएगा तब आपको सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बाइनरी ऑपरेशन वहां बोलना होगा। रियल नंबर का सेट अगर ग्रुप बोल दिए तो काफी छोटा गलती नहीं है, बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि आपको साथ ही साथ क्या है उसका बाइनरी ऑपरेशन को भी मेंशन करना होगा कि ये प्लस में अभी तक हम लोग देख रहे हैं, माइनस में क्या होगा ये नहीं जानते, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए और दो प्रॉपर्टी आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए फिर नेक्स्ट जो दो प्रॉपर्टीज है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अक्सर लोग यही दोनों में कंफ्यूज करते हैं कि कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिया, कोई पर्टिकुलर मतलब वैल्यू नहीं दिया, हम लोग मान के कर रहे हैं। तो काफी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखिए, एकदम एक एक चीज समझ में आएगा कि हम रूल को भी थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिए हैं कि जो पिछले क्लास में ही हम लोग पिछले वीडियो में ही रूल को देख के आए थे कि फॉर एवरी ए, हर एक ए के लिए बिलोंग्स टू आर, जो रियल नंबर का एक एलिमेंट है, ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू आर, एक ई उसी आर में बिलोंग करता है। वही डेफिनेशन जो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ के आए हैं कि सच दैट, यहाँ पे हम स्टार नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन प्री डिफाइन है कि पॉजिटिव ही लेना है, एडिशन लेना है। तो यहाँ पे ए प्लस ई बराबर ई प्लस ए बराबर ए आ जाएगा। यही तो डेफिनेशन था कि ए के साथ क्या ऐसा जोड़ा जाए ताकि ए हमको फिर से वापस ए ही मिले। तो हम मान लेते हैं कि हर एक ए के लिए एक एलिमेंट ई सेट ऑफ रियल नंबर में ऐसा मिल रहा है जिसको ए के साथ जोड़ने से ए ही प्राप्त हो रहा है। ऐसा यही रूल था हमारा आइडेंटिटी का। अब हम लोग इस रूल को चेक करेंगे तो ए का वैल्यू हम लोग क्या मान लिए, पाई मान लिए, वो भी पाई तो रियल नंबर का सेट में से है। अब हम लोग देखते हैं कि ये रूल हमारा होल्ड होता है कि नहीं। तो पाई प्लस ई, एक्चुअली हमको ई निकल रहा है कि नहीं, ई का क्या वैल्यू निकल रहा है। तो क्योंकि हम लोग रूल में क्या जानते हैं कि ए कहां से, आर से बिलोंग करेगा, तो जो हमारा ए के चलते ई होता है ई भी आर में ही बिलोंग करना चाहिए। हमें तो ई पता नहीं, ई अभी फाइंड करेंगे और वो देखेंगे अगर फाइंड करने के बाद वो आर में बिलोंग कर जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि भाई मेरा जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो सेटिस्फाई कर गया। फिर से मैं रिपीट करूंगा, पाई प्लस ई बराबर ई प्लस पाई बराबर रूल के हिसाब से क्या आना चाहिए, पाई, यानी कि ये हमारा एलिमेंट हमें पता है,
हमने मान लिया कि ए बराबर पाई है जो रियल नंबर का सेट में से है। अब इसके साथ क्या ई जोड़ा जाए ताकि फिर से पाई प्राप्त हो, यही तो हमारा डेफिनेशन कहता है। तो यहां से हम लोग पाई प्लस ई बराबर, जब पाई आ रहा है तो ई बराबर पाई माइनस पाई यानी कि जीरो आ रहा है, और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जीरो रियल नंबर का सेट में बिलोंग करता है। तो यानी कि पाई के चलते एक ऐसा एलिमेंट जीरो मिला जो आर में ही यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर में ही बिलोंग कर रहा है, तो हमें ई मिल गया। अब वो हम लोग चेक करेंगे कि वो ई एक्चुअल में वो सही है कि नहीं, ई का जो वैल्यू जीरो मिला वो सही है कि नहीं, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं कि देखिए पाई के साथ जीरो जोड़ दिए, ठीक है, तो क्या आएगा, फिर से पाई मिल रहा कि नहीं मिल रहा, यानी कि जो जीरो हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट निकाले हैं वो सही है। तो हम लोग तब क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये कंफर्म कर दिए। क्लियर? फिर से मैं दोहराता हूं कि रूल हमारा कहता है कि हर एलिमेंट के लिए जो सेट ऑफ रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है उसके लिए एक, हम ये भी पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, हर एक एलिमेंट के लिए एक ही होता है, यानी कि एक ग्रुप में एक सेट में एक ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो हर एक ए के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट ई करना चाहिए जैसा जो कि ये रूल को होल्ड कर दे, यानी कि ए प्लस ई बराबर ई प्लस ए बराबर फिर से हमें ए प्राप्त हो जाए। तो हम ए का वैल्यू तो मान लिए कि पाई है, अब हमें ई का वैल्यू पता नहीं है, ई हम लोग पहले फाइंड करेंगे। तो उस रूल के हिसाब से हम लोग लगाएंगे कि पाई प्लस ई बराबर ई प्लस पाई बराबर फिर से पाई आना चाहिए, यही तो रूल कहता है। तो यहाँ से ई का वैल्यू हम लोग का क्या मिल जाएगा, पाई माइनस पाई यानी कि जीरो मिला, और जीरो हम लोग देख रहे हैं रियल नंबर का सेट में आता है। अब ये जीरो वाकई में ये सही निकला कि नहीं निकला, इसको अगर हम लोग चेक करना चाहें फिर वही रूल हम लोग लगाएंगे कि अगर जीरो इसमें अगर ये सही है तो ये जो चीज है इसमें हम लोग बैठाएंगे कि पाई प्लस जीरो, यही वाला रूल, पाई प्लस ई बराबर ई प्लस पाई बराबर पाई आता है, तो हम लोग ई के जगह जीरो बैठाएं, देखते हैं कि पाई आता है कि नहीं। ये जीरो के पाई के साथ जीरो जोड़िएगा तो क्या आएगा, पाई ही आया, यानी कि इस रूल को ये होल्ड कर दिया, ठीक है। तो यानी कि जो जीरो निकला तो सही निकला है, तो जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट कर गया। आई थिंक सभी को क्लियर। उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टीज है इनवर्स, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी रूल हम पहले लिख दिए हैं ताकि आप लोग को थोड़ा रिकॉल भी हो जाए कि फॉर एनी ए, देखिए वहां पे आइडेंटिटी और इनवर्स में यही अंतर था, हम पिछले क्लास में दोहराए थे कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है किसी भी ग्रुप के लिए यूनिक होता है, लेकिन इनवर्स एलिमेंट हर एक एलिमेंट का अलग अलग इनवर्स होता है, ठीक है, अपना इनवर्स होता है। तो उसी बात को हम लोग लिखे हैं कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट, यानी कि ए के चलते उस ए का दो ठो इनवर्स नहीं होगा, ए का एक ही यूनिक इनवर्स होगा जो बी मान लिए कि सच दैट, इनवर्स का डेफिनेशन क्या था कि ए के साथ अगर बी को ऑपरेट किया जाए, बाइनरी ऑपरेशन यहां लगाया जाए, यहां तो एडिशन है, तो ए प्लस बी बराबर हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, यानी कि ए के साथ ऐसा क्या जोड़ा जाए जो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे, उसी को ए का इनवर्स हम लोग कहते थे, जहां पे ए बी दोनों का कहां से बिलोंग करता है, आर से बिलोंग करता है, ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं हमें तो पता नहीं है कि मतलब बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो हम इनवर्स एलिमेंट को यहां से निकालेंगे। तो रूल के हिसाब से क्या होगा कि ए प्लस बी जब ये आ रहा है, ये हम लोग ऑलरेडी जीरो प्रूफ कर चुके हैं, तो यानी कि ए प्लस बी बराबर जीरो लिख सकते हैं, यानी कि ए के साथ एक ऐसा एलिमेंट बी जोड़ा जा रहा है ताकि वो जीरो आना चाहिए, तभी ना हम बी को इनवर्स कहेंगे। तो यहां से ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी, यानी कि इनवर्स एलिमेंट बी जो है वो क्या हो गया, माइनस ए, माने एलिमेंट का ही नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, यानी कि ए का जो इनवर्स निकला वो माइनस से ही निकला। क्लियर? तो अब वो सही निकला कि नहीं निकला, ये चीज हम लोग वहां से कह सकते हैं कि अगर ए जो एलिमेंट हम लोग इस रियल नंबर का सेट में लिए थे, जिसका इनवर्स हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे थे डेफिनेशन के सहारे, क्योंकि यहाँ मेरा डाटा नहीं है, तो हम ए प्लस बी बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। यहां से हम लोग देखे ए बराबर माइनस बी, यानी कि बी बराबर माइनस ए आया, यानी कि ए का जो इनवर्स, बी क्या है, ए का इनवर्स है, तो यानी कि ए का इनवर्स माइनस ए निकला। तो अगर हम एक एलिमेंट मान लेते हैं, ये तो हम लोग जनरल ए बी कर रहे थे, अब एक एलिमेंट हम पाई मान लिए रियल नंबर का सेट में से, जैसे कि हम पहले भी एग्जांपल पाई का लेते आए हैं, तो पाई ले सकते हैं। तो पाई प्लस
उसका इनवर्स। तो कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, हमको यहां से क्या रूल नियम पता चला कि उसका इनवर्स खुदे हो रहा है विथ नेगेटिव साइन, तो यानी कि पाई के साथ माइनस पाई उसका इनवर्स हो जाएगा। तो ये दोनों का भी जोड़ के देखिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है कि नहीं। तो पाई प्लस माइनस पाई बराबर क्या होगा, जीरो होगा, और जीरो हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है रियल नंबर का इस सेट का। तो यानी कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो गया, यानी कि पाई के लिए उसका इनवर्स मिल चुका है। तो यानी कि कोई भी पाई की जगह हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, अगर टू रखते तो टू प्लस माइनस टू करते, माइनस टू ऑब्वियसली होता है क्योंकि हमारा इनवर्स रूल से हमें क्या मिला है कि कोई भी एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो खुद ही होगा विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो टू लेते तो उसका भी इनवर्स माइनस टू हो जाता, तब पर भी जीरो आता। कोई भी आप चीज लीजिए रियल नंबर का सेट है, अगर 0.5 लेते तो उसका इनवर्स माइनस 0.5 होता है, दोनों जोड़ के फिर जीरो आता। तो यानी कि किसी भी एलिमेंट के लिए हमें इनवर्स मिल चुका है क्योंकि वो दोनों को जोड़ने से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा इनवर्स एलिमेंट भी क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया। तो आई थिंक आप लोग को एकदम क्लियर होगी अगर नहीं हुआ है क्लियर तो आप कमेंट में बताइएगा। जो भी इससे आप लोग को क्वेरी रहेगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एवरीथिंग क्लियर, ही कोई नया चीज नहीं है क्योंकि पिछले क्लास में ही ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके थे। जस्ट यहाँ पे हमें क्या करना था, एग्जाम्पल लेके इसको समझना था। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, जो सेट ऑफ रियल नंबर है विथ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, ये हर समय बोलिएगा क्या है, विथ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। हम लोग चारों प्रॉपर्टी जो क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चारों प्रॉपर्टी क्या कर दिया, सेटिस्फाई हुआ। तो यानी कि आर प्लस जो है हमारा ग्रुप फॉर्म करेगा, डेफिनेटली ग्रुप फॉर्म करेगा। अब सवाल है, आर का तो हमने कर दिया, उस प्रकार से जेड, क्यू, सी ये सब भी क्या अंडर एडिशन में ग्रुप फॉर्म करेगा, ऑब्वियसली 100% ग्रुप फॉर्म करेगा। तो सारों को अगर हम लोग एग्जाम्पल लेके इसे चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसका जरूरत नहीं। फिर भी अगर आप बोलिएगा तो हम जेड का आप लोग को शॉर्ट में दिखा दूंगा। और ये आप लोग को यहां से क्वेश्चन अगर ग्रुप का एग्जाम्पल पूछा जाए तो इस तरह का सेट दे के अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो फाइनली हम जितना सारा एग्जाम्पल कराएंगे आप लोग, उसके बाद लास्टली एक समराइज हम कर देंगे, एक टेबल बना देंगे। उस चार्ट के द्वारा, उस टेबल के द्वारा आप लोग मतलब उसको याद रख के काफी क्विकली एग्जाम में आंसर देखते साथ आप टिक लगा सकते कि कौन ग्रुप होता है कौन नहीं होता, उसका लिए और थोड़ा ट्रिक्स भी आप लोग को मैं लास्ट में मेमोराइज करवा दूंगा। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है विथ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, सेट ऑफ इंटीजर विथ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के तहत क्या होता है, ग्रुप फॉर्म करता है। क्लियर? देखिए एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक हम लोगों ने क्या देखे कि जेड प्लस, आर प्लस, क्यू प्लस, सी प्लस, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन कंफर्मली 100% ग्रुप फॉर्म कर जा रहा है। उस हिसाब से अगर आपसे कोई पूछे कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में क्या होगा, ग्रुप फॉर्म करेगा कि नहीं, कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो है फॉर्म में ग्रुप, तो हम लोग जनरल सेंस में अगर देखें कि ये अगर चारों अगर एडिशन में ग्रुप फॉर्म कर जा रहा है तो ये भी करना चाहिए, यही हम लोग जवाब दे देंगे। तो ये वेरी वेरी वीवीआई रिमेंबर है, इसको याद रख सकते हैं। लेकिन ये जो है सेट ऑफ इरेशनल नंबर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में ग्रुप फॉर्म नहीं करता, ये फेल कर जाता है। भले ही चारों कर जाए लेकिन ये नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी ही फेल हो जाता है। कैसे, देखिए अगर हम लोग इसका दो एलिमेंट मान लेते हैं 2 + √2 और 2 - √2, क्योंकि ये रूट है मतलब इरेशनल में चल जाएगा, ठीक है। तो दो एलिमेंट इसका मान लिए कि इरेशनल सेट ऑफ इरेशनल नंबर का दो एलिमेंट है, दो मेंबर है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या, जब ए और बी दोनों इसमें है तो ए प्लस बी भी होना चाहिए, क्योंकि एडिशन में बात कर रहे हैं तो ए प्लस बी हम लोग निकालेंगे। तो 2 + √2, 2 - √2, तो ये √2 देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो 4 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 4 क्या हो गया, ये तो एक रेशनल नंबर हो गया ना, एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है, एक रेशनल नंबर हो गया। तो ये तो इरेशनल रहा नहीं, यानी कि ए प्लस बी जो है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होना चाहिए कि फॉर ऑल ए बी के लिए
फॉर ऑल EB बिलोंग्स टू QC, तो A प्लस बी भी बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं किया बिलोंग, यानी कि हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गया, सेटिस्फाई नहीं हो गया। तो जो सेट ऑपरेशनल नंबर होता है वो अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। बाकी ये चारों Z प्लस R प्लस Q प्लस C प्लस ग्रुप फॉर्म कर जाता है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एग्जाम में इतना आपको सॉल्व करके नहीं निकालना, इसको याद रखना है। मैंने इसलिए डिस्कस कर दिया कि ताकि आप लोग को कोई चीज को रटना नहीं है, समझ के याद रखना है। तो Z प्लस R प्लस Q प्लस C प्लस क्या हो जाएगा, ग्रुप फॉर्म करेगा बाइनरी ऑपरेशन एडिशन में, लेकिन सेट ऑपरेशनल नंबर एडिशन में ग्रुप फॉर्म नहीं करता। ये स्पेशल केस हो गया, ठीक है, ये रिमेम्बर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी अच्छा एग्जाम्पल, ये सारे सेट क्या विथ नेगेटिव साइन, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन जब क्या हो, सबट्रैक्शन हो, यानी कि Z माइनस R माइनस Q माइनस C माइनस पे क्या हो, वो ग्रुप फॉर्म करेगा। इस मतलब ये सब हम लोग धीरे धीरे स्टेप वाइज देखेंगे। और भी बहुत सारा मैट्रिक्स का आप लोग का एग्जाम्पल देंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल है ग्रुप चेक करने के लिए। तो ये सारे VVI, ये सारे VVI एग्जाम्पल है, ये सारे VVI है, अक्सर एग्जाम में यही सब से पूछ दिया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और अंत में यही कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। थैंक यू। आप लोग स्वस्थ रहिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।